अनेकों बार हमने अकबर और बीरबल की कहानियाँ सुनी हैं। दास ने एक बार सुना कि अकबर के दरबार में एक बार कवि दरबार रखा गया। बहुत से पोएट उसमें शामिल हुए और अनेकों तरह से उन्होंने राजा को खुश करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए अनेकों कविताएं पढ़ी। एक कवि इतना आगे निकल गया कि उसने अपनी कविता में ये कह दिया कि राजा, आप तो बादशाह के लिए बोला कि आप तो खुदा हो। जब कोई ऐसी बात नहीं कोई करता था तो अक्सर वो बीरबल की तरफ देखता था। तो बीरबल की तरफ देखकर कहता है, भाई ये ठीक कह रहा है, मैं खुदा हूँ। तो बीरबल ने जवाब दिया, राजा बादशाह, मैं इतना तो नहीं जानता, लेकिन एक काम ऐसा है जो आप कर सकते हो लेकिन खुदा नहीं कर सकता। कहते हैं, बड़ा हैरान हुआ राजा। बादशाह कहता है, वो कौन सा काम? कहता है, आप अपनी सरहद से, आप अपनी सल्तनत से किसी को बाहर निकाल सकते हो लेकिन खुदा नहीं निकाल सकता। दास अक्सर कहता है ना कि जो सिर्फ अपना भला चाहता है वो है दुर्योधन, और जो अपनों का भला चाहता है वो है युधिष्ठिर, जो सिर्फ अपनों का ही भला सोचता है, और जो सारे संसार का भला सोचता है वो है भगवान कृष्ण। तो ये जो महाभारत के पात्र थे, ये दास उनका आपको जिक्र किया है। तेरा रूप है ये संसार, सबका भला करो करतार। ये हमारे सद्गुरु ने हमें एक ऐसी ट्रेनिंग दी है, ऐसी एक शिक्षा प्रदान की है। हम अगर उसके अनुसार चलते हैं तो हर तरफ प्यार की बातें की जाती है। दास वो पंजाबी में एक लाइन पढ़ता है कि प्यार सिर्फ लैण दी चीज़ नहीं, प्यार दे के प्यार बढ़ाइए। हर एक कोई चाहता है मेरे से प्यार करे सारे, लेकिन क्या उसका फ़र्ज़ नहीं बनता या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं सबसे प्यार करूं? क्योंकि सदगुरु धरती धर्म है, जय कोई बीजे त्या फल खाए। जैसा हम बीज डालते हैं वैसा ही हमें उसका फल मिलता है। तो दातार ऐसी कृपा करे, क्योंकि अक्सर दिमाग में यही होता है, शायद हम लोगों को समझाने वाले बन गए हैं। ऐसा नहीं, हमेशा ये भावना रहे, सीखने की भावना जब रहती है। दास को वो याद आया, भगत कोटूमल जी, बहुत पुरानी बात है, दास मनकारी कॉलोनी में रहता था। एक सुबह सुबह सत्संग होता था वर्कशॉप में, तो वहाँ भी जाया करते थे। बहुत जोश हुआ करता था उन दिनों में। ओमी जी के साथ बाबा जी ने लगाया तो साथ जोड़ा, तो साथ टीम थी, चलते थे, काम करते थे, स्टेजें भी चलाते थे, विचारे भी करते थे। तो एक दिन भगत कोटूमल जी ने एक बहुत पुरानी बात बताई। कहने लगे कि पहाड़गंज की बात है, नया नया मिशन वहाँ से आरंभ हुआ था इंडिया में। तो कहने लगे कि एक बार स्टेज पर रामचंद्र जी, पापा रामचंद्र जी कपूरथले वाले नहीं, एक रामचंद्र जी और थे, तो वो स्टेज पर बैठ गए और मुझे कहते हैं, तू अवतार बाणी का शब्द पढ़। कहते मैंने 2-3 बार हॉल की तरफ देखा, सत्संग हॉल की तरफ, हॉल खाली था, और कभी मैं उनकी तरफ देखूं स्टेज की तरफ। जब मैंने 2-3 बार ऐसा किया तो मेरे को कहते हैं, किनू सुनाना ही, पंजाबी में कहते हैं किनू सुनाना ही, किसको सुनाना है, हमने विचार करनी है। तो कृपा करो कि हमेशा दूसरों को जब हम समझाने में लग जाते हैं, बहुत सुंदर किसी महात्मा ने कहा है कि ज्ञानी वो होता है जिसको अपने अज्ञान का पता हो। हमने हमेशा एक ही सोच रखनी है, अपनी जो भावना है उसको शुद्ध करना है, और ऐसी सोच रखनी है कि तेरा रूप है ये संसार, सबका भला करो करतार। जब हमारी ऐसी भावना रहती है तो फिर प्यार ही प्यार होता है। तो ऐसे ही कहीं दास बाहर आया हुआ था तो ध्यान बना, तो वहीं बैठ के
विचार मन में आए तो आपके साथ दास ने शेयर किए। बार बार दास डर के ये आपके चरणों में अरदास करता है कि सिर्फ दास कहता ही ना रह जाए, खुद भी अमल कर सके। बहुत सुंदर एक लाइन याद आ रही है कि गालिब उम्र भर यही भूल करते रहे, भूल चेहरे पे थी, आईना साफ करते रहे। प्यार से कहना। धन्यवाद।